नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 85 खबर 85 जिले आप देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर की बात छतरपुर से, जहां पर बागेश्वर धाम में एक हफ्ते का महोत्सव होने जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। बागेश्वर धाम में 9 कुंडीय महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। 5 दिवसीय महायज्ञ ये है और इसका शुभारंभ कर दिया गया है। आचार्यों ने मंत्रोच्चार से इसका आज शुभारंभ किया है। मंत्रोच्चार के साथ ये महायज्ञ हो रहा है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं छतरपुर से। तो महायज्ञ आयोजित किया गया है बागेश्वर धाम में। 5 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है और इसमें हिस्सा लेने के लिए पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। मंत्रोच्चार यहां पर किया जा रहा है और इसी के साथ इस महायज्ञ का आयोजन शुरू हो चुका है। 7 दिन ही यहां पर महोत्सव रखा गया है। 1 हफ्ते का ये महोत्सव रखा गया है जिसमें तमाम लोग पहुंचने वाले हैं। और छतरपुर से बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के दरबार में उन्होंने दर्शन किए हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी मुलाकात वे करने वाले हैं। आप लोग वहाँ से आ रहे हैं, उस गेट से वो प्रसाद बोलेंगे। आप लोग वहाँ से आ रहे हैं, उस गेट से वो प्रसाद बोलेंगे। आप लोग वहाँ से आ रहे हैं, उस गेट से वो प्रसाद हनुमान जी महाराज के दर्शन किए हैं। बागेश्वर बालाजी जो हैं उनके दर्शन किए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीसीसी चीफ हैं और उनके यहाँ पहुँचने की चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही थी। आज वे पहुँच चुके हैं। सुबह सुबह ही दर्शन करने के लिए वे पहुँचे हैं और इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के कर्ता धर्ता हैं उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम उनका है। उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और 7 दिनी महायज्ञ 5 दिन महायज्ञ हो रहा है बागेश्वर धाम में और 7 दिन का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बागेश्वर धाम में 9 कुंडीय महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। 5 दिनी ये महायज्ञ है। पंडित आचार्य जो हैं मंत्रोच्चार के साथ इसका आगाज कर चुके हैं और अभी बागेश्वर धाम कुछ देर पहले कमलनाथ पहुंचे ही हैं पीसीसी चीफ। और जाहिर सी बात है कि ये महायज्ञ जो है इसमें भी वे शामिल होने वाले हैं। उनकी मौजूदगी यहाँ पर भी होगी। इस बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनका मुलाकात का कार्यक्रम भी रखा गया है। आपको बता दें कि कमलनाथ काफ़ी पहले से ये बात वो कहते भी नज़र आते हैं और कांग्रेस भी ये कहती है कि कमलनाथ जो हैं वो हनुमान भक्त हैं।
चित्रवाला में उन्होंने मंदिर भी बनवाया और ये भी कहा जाता है कि कमलनाथ हनुमान भक्त हैं, इस बात का प्रचार वो कहीं नहीं करते हैं क्योंकि आस्था निजी विषय है। ये कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जाता है। हालांकि बीजेपी सवाल उठाती है कि चुनाव जब आते हैं तब चुनावी हिंदू तक कह दिया जाता है कि चुनाव आते हैं तो याद आने लग जाती है, धर्म की याद आने लग जाती है। इस बीच बागेश्वर धाम पहुंचे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ और यहां उनकी मुलाकात होनी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ। नरेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी है? कमलनाथ पहुंच चुके हैं और उनके साथ हम देख रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के दूसरे नेता भी पहुंचे हुए हैं बागेश्वर धाम। क्या कुछ कार्यक्रम है? कब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात होगी उनकी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो बागेश्वर धाम में यहाँ पर जो 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन है और जो महायज्ञ है उसकी शुरुआत आज से हो गई है और इसी महायज्ञ में और बालाजी बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हुए हैं और वो उनकी मुलाकात अभी यहाँ के जो महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके वहां पर चल रही है और उनसे भेंट की जा रही है और उसके बाद वो यहाँ से कमलनाथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री वो पन्ना जिले के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। हाल फिलहाल अभी यही है कि जो ताजा अपडेट है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की मुलाकात चल रही है और उसके बाद वो यहाँ से पन्ना निकल जाएंगे। कार्यक्रम जो है आज महायज्ञ आज से यहाँ पर बागेश्वर धाम में शुरू हो गया है और यहाँ पर 700 दिन लगातार कार्यक्रम है और यहाँ पर जो धार्मिक कलाकार हैं और या जो नेता हैं उनके सभी के बड़े बड़े नेताओं के पहुंचने की यहाँ पर बागेश्वर धाम में उम्मीद है। चुनावी साल है और चुनाव में धार्मिक जो पंडित पुजारी या कथावाचक जो हैं उनका सहारा लिया जाना बड़ी आम सी बात है। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कथाओं का दौर नेताओं की तरफ से शुरू हो चुका है। इसके मद्देनजर कैसे देखा जाए इस मुलाकात को? देखिए, बिल्कुल जो सियासी गलियारों में तो यही चर्चा है कि जो कमलनाथ हैं वो बागेश्वर धाम में पहुंचे हुए हैं तो इनके दौरे को सियासी दौरा बताया जा रहा है। क्योंकि कमलनाथ जो है पहली बार बागेश्वर धाम आए हुए हैं, इससे पहले वो कभी बागेश्वर धाम नहीं आए हैं। भाजपा इस कमलनाथ के पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर सियासी दौरा बता रही है और बिल्कुल आपने सही का कहना बिल्कुल सही है। जिस तरीके से चुनावी साल है और चुनावी साल में धाम जो है वो मशहूर यहाँ पर संत है और वो यहाँ पर उनके अनुयायी जो है लाखों की संख्या में है और जो यहाँ पर आयोजन चल रहा है उसमें लाखों की संख्या में अभी भी भक्त पहुंच गए हैं और दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो भक्तों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यहाँ आपने बताया कि महायज्ञ भी रखा गया है, इसमें भी क्या कमलनाथ आहुति डालने वाले हैं? देखिए, जो महायज्ञ है उसका विधि विधान के साथ आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ आज यहाँ महायज्ञ का शुभारंभ कर दिया गया है। आज से यानी 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यहाँ पर अनेक कार्यक्रम है जिसमें 5 दिवसीय महायज्ञ है और 9 खंडीय महायज्ञ है और इसके अलावा हनुमंत कथा है जिसको राजेंद्र दास जी महाराज यहाँ पर कथा कराएंगे और इसके अलावा रास लीला है, भजन संध्या है और चित्त विचित्र महाराज भी यहाँ पर आ रहे हैं। देश के नामी जो संत हैं उनकी भी पहुंचने की यहाँ पर उम्मीद है और जो नेता हैं वो तो लगातार आ ही रहे हैं। चूंकि बागेश्वर धाम जो है वो अपने भक्तों से सीधे जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं नेताओं को लगता है कि शायद बागेश्वर धाम पर जाकर उनको दर्शन करने के साथ साथ जन जो वोट बैंक है उसका भी लाभ मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के। बागेश्वर धाम में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी हां, यहां पर आज से महायज्ञ की शुरुआत हो रही है जो अगले 1 हफ्ते तक चलेगा और इसके लिए देखिए फिलहाल जो भक्त हैं वो जुटने शुरू हो चुके हैं। अभी आपको ये संख्या थोड़ी कम नजर आ रही होगी लेकिन ये पूरा पंडाल जो है जैसे ही महायज्ञ शुरू होगा भर जाएगा। लोग यहाँ पहुंचेंगे। अभी भी इनकी भक्ति देखने लायक है, इनकी श्रद्धा देखने लायक है। अभी से यहाँ पर ये बैठ चुके हैं और राम नाम का गुणगान कर रहे हैं। आपको लेकिन हम मंच की तस्वीरें भी एक बार दिखा देते हैं। कैमरा जरा उधर करके हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि दिखाइए। ये मंच जो है वो सज चुका है, तैयार हो चुका है और यहीं पर
महायज्ञ का आयोजन होगा और इसमें तमाम साधु संत जुड़ेंगे। और आज के दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा एक हफ्ते तक जो ये कार्यक्रम चलेगा उसमें आपको बता दें कि कई राजनीतिक शख्सियत मौजूद रहेंगी। यहाँ तक कि भजन संध्या के लिए मनोज तिवारी खुद यहाँ आएंगे। आचार्य बालकृष्ण के आने की भी जानकारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। और महाशिवरात्रि का दिन जो होगा यहाँ बेहद खास होगा क्योंकि यहाँ पर 121 कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल महायज्ञ की तैयारी है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लिया है, उसके लिए ये मंच तैयार है और यहीं पर महायज्ञ जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। और हम जरा वो कलश की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। कल पूरे गांव से परिक्रमा करके ये जो तमाम कलश है, कलश यात्रा निकाली गई और वो फिर यहाँ पर लाकर रखी गई क्योंकि इसी जगह पर मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ की शुरुआत होगी। अब से कुछ देर बाद इस यज्ञ की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल उसके लिए अमल की जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंडोखर सरकार ने भोपाल में 2 दिवसीय दरबार लगाया। खुशीलाल आयुर्वेद अस्पताल के मैदान में दरबार लगाया गया है और दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 12 बजे से 3 बजे तक ये दरबार लगेगा। कई राजनेता भी जाहिर सी बात है कि इसमें पहुंच रहे हैं। अपने चुनावी भविष्य के बारे में वे जानकारी यहां पर लेने वाले हैं। में 2 दिवसीय दरबार लगने जा रहा है। पंडोखर सरकार यहां पर मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। भोपाल के कलियासोत मैदान पर इस तरह से पूरा जो है पंडाल और डोम बनकर तैयार कर दिया गया है जहां पर दिव्य दरबार लगाने की बात कही जा रही है। यहां पर पंडोखर सरकार यानी गुरुशरण शर्मा जी यहां पर मौजूद रहेंगे। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी व्यवस्था की गई है, पंडाल वंडाल सजा दिया गया है और प्रदेश भर के तमाम ऐसे जो भक्त हैं, उनके अनन्य भक्त हैं जिन्हें ये अपने बारे में भविष्य जानना है या फिर उनको अपने बारे में जानकारी, उनकी समस्याओं को निदान करना है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर 2 दिन दरबार लगेगा। इसे लेकर पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, डोम सज चुका है और काफ़ी बड़ी व्यवस्था की जा रही है। कई बड़े राजनेता भी यहाँ पहुँचेंगे, दरबार में शामिल होंगे और ये जो है दरबार दोपहर में शाम को 4 बजे तक चलेगा। तो कह सकते हैं कि इसमें लोग बड़ी संख्या में पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तजनों का आना भी शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो 12 से 3 बजे तक ये दरबार लगेगा और 2 दिनों का ये दरबार है और जो अपनी समस्याएं हैं वो बता सकते हैं, लोग अपनी बातें रख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में राजनेताओं को भी बड़ी उत्सुकता रहती है अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर, तो वे भी उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। इंदौर से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच होने वाला है। मेजबानी मिली है होलकर स्टेडियम को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और मैच की मेजबानी मिली है। धर्मशाला में कड़ाके की ठंड हो रही है जिसकी वजह से बीसीसीआई ने जगह को बदल दिया है और अब ये जगह इंदौर तय कर ली गई है। 1 से 5 मार्च तक ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जो है वो होना है। पहला मुकाबला टीम इंडिया जीत ही चुकी है, दूसरा दिल्ली में होना है और तीसरा धर्मशाला में होना था लेकिन प्रस्तावित था, लेकिन यहाँ जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यहाँ पर व्यवस्थाएं उतनी ठीक नहीं है, इसलिए इस वेन्यू को बदल दिया गया है और अब इंदौर में ये मैच होने जा रहा है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, इंदौर से ये बड़ी खबर है और इंदौर के लिए अच्छी खबर भी है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि होलकर स्टेडियम अपनी एक साख बना रहा है क्रिकेट में और पहले जहां इक्का दुक्का मैच ही हुआ करते थे, अब लगातार मैच मिल रहे हैं मध्य प्रदेश को, इंदौर को। बिल्कुल, देखिए इंदौर के लिए बड़ी बात है और होलकर स्टेडियम के लिए भी बड़ी बात है कि लगातार इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी होलकर स्टेडियम को मिल रही है। अभी कल ही रणजी ट्रॉफी का मैच यहाँ खत्म हुआ है जो 5 दिनों तक चला। हालांकि उसमें मध्य प्रदेश की टीम बंगाल के हाथों हार गई, लेकिन उसी बीच एक खबर आ गई कि इंदौर को तीसरा
टेस्ट मैच भी यहाँ पर मिला हुआ है। और जो धर्मशाला में 1 से 5 मार्च के बीच होना था, वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी भी होती रहती है और यहाँ पर जो मैदान में घास है वो वहां पर नहीं लग पा रही। यही वजह रही कि बीसीसीआई ने ये स्थान बदल दिया और इंदौर के होलकर स्टेडियम को मेजबानी का मौका मिल गया। अब 1 से 5 मार्च तक ये टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया का बीच यहाँ पर खेला जाएगा। ये गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी का मुकाबला है और ये हालांकि धर्मशाला में होना था, लेकिन इंदौर को ये सौभाग्य मिल गया है। इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए, इंदौर के लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि उन्हें एक मैच देखने का और मौका मिलेगा, क्योंकि जो होलकर स्टेडियम है वो बैटिंग पिच मानी जाती है। यहाँ पर रनों की बौछार होती है, रनों की वर्षा होती है। यही वजह है कि लोग यहाँ पर मैच देखने बड़ी संख्या में आते हैं और न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि आसपास के जो राज्य हैं वहाँ के लोग भी इस मैच को देखने के लिए आते हैं। और अब ये जो मैच होगा, टेस्ट मैच होगा, उसमें भी लोग आएंगे, क्योंकि क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। बिल्कुल, और इंदौर की एक विशिष्ट पहचान भी है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फास्ट खबरें। खंडवा में 2 गुटों में विवाद के बाद पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल, सीएसपी घायल, मौके पर पुलिस बल तैनात। छतरपुर में बागेश्वर धाम में 9 कुंडीय महायज्ञ शुरू, 5 दिनों तक महायज्ञ चलेगा, आचार्यों ने मंत्रोच्चार से की शुरुआत। इंदौर में G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आज, 15 फरवरी तक चलेगी बैठक। सीएम शिवराज दोपहर 1 बजे करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। सीएम शिवराज G20 की कार्यशाला को करेंगे संबोधित, 1045 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात, कई कामों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। इंदौर में आज G20 की बैठक, विदेशों से आए प्रतिनिधियों ने किया हेरिटेज वॉक, मौजूदा हालात और इतिहास के बारे में ली जानकारी। बागेश्वर धाम में 1 हफ्ते का महोत्सव, हिंदू राष्ट्र बनाने के महायज्ञ का आयोजन, पूर्व सीएम कमलनाथ होंगे शामिल। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बुंदेलखंड दौरा आज, बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के दरबार में किए दर्शन, कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से चल रही मुलाकात। आज से ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की शुरुआत, 17 फरवरी तक चलेगी मीट, नगरीय प्रशासन मंत्री करेंगे शुभारंभ। ग्वालियर में टेंट व्यापारी को गोली मारी गई, घायल हालत में JRO अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया मामला। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस ने युवाओं को लगाई फटकार, ग्वालियर भोपाल रेलवे ट्रैक पर लेट कर बना रहे थे वीडियो, ट्रैफिक डीएसपी ने फटकार कर भगाया। उज्जैन में प्रेम प्रसंग में हत्या का प्रयास, महिला ने प्रेमी पर लगाए गंभीर आरोप, आरोपी युवक 2 बच्चों का पिता। हरदा में युवती को विवाहित महिला से हुआ प्रेम, दोनों शादी के बंधन में बंधने को तैयार, परिवार वाले विरोध कर रहे, थाने में लगाई गुहार। एमपी में आज से मौसम बदलने के आसार, पहाड़ों पर बर्फबारी का दिखेगा असर, फरवरी के आखिरी हफ्ते में गर्मी के दस्तक देने की संभावना। गुना में छात्रा पर गोली चलाने वाले आरोपी की मौत, स्कूल में की थी फायरिंग, घटना के बाद थोड़ी देर बाद रेलवे फाटक पर मिला शव। ग्वालियर में नर्सिंग भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस, 2 जगह अलग अलग राज्यों के लिए टीम रवाना। नर्मदापुरम में प्रार्थना स्थल पर आग लगाने की कोशिश, असामाजिक तत्वों ने की शरारत, खिड़की तोड़कर दाखिल हुए थे शरारती तत्व। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले बीजेपी ने हर बिटिया को बनाया लखपति, सरकार ने दूर की बेटियों की चिंता। उज्जैन में हिंदू संगठनों का अनोखा प्रदर्शन, स्टेज पर गायों को बैठा कर खिलाया चारा, गौ तस्करी के बढ़ते मामलों पर कार्रवाई न होने से थे नाराज। छतरपुर में बीजेपी विधायक ने थाने में दिए दर्शन, वे FIR दर्ज नहीं होने से थे नाराज, FIR दर्ज होने के बाद धरने से उठी। शिवपुरी में विकास यात्रा के दौरान एक्शन में विधायक, आंगनबाड़ी से दबंग का हटवाया कब्जा, कार्यकर्ताओं को सौंपी बिल्डिंग। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर है, ट्रैफिक ACP पराग खरे को सरकार ने किया सस्पेंड, किराया देने की मांग पर की थी अभद्रता। बालाघाट में चलती कार में लगी आग, कार के सभी लोग सुरक्षित, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। भिंड में कार और ऑटो में जोरदार टक्कर, 10 लोग घायल, एक की हालत नाजुक, भिंड ग्वालियर रोड पर बूटी कुइया के पास हादसा। श्योपुर में शिक्षकों ने निकाली विरोध रैली, वेतन काटे जाने से नाराज, कटा वेतन वापस नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी। बागेश्वर धाम में होने वाले कन्या विवाह के लिए 1 दिन पहले निकाली गई कलश यात्रा, विवाह कलश यात्रा में शामिल हुए कई भक्त। शिवपुरी में जेलर के मकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, शिवपुर में पदस्थ हैं जेलर PS मौर्य। गुना में निजी स्कूल में फेयरवेल पार्टी के दौरान फायरिंग, घटना में एक छात्रा की जख्मी, लड़की से बात करने का दबाव बना रहा था लड़का। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।